तो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। आज हम यूपी बोर्ड का जो मैथ्स का पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे। मैंने इस पर तमाम वीडियो बनाई है, पार्ट 1 पार्ट 2 और वन शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, ताकि आप लोग अपनी एग्जामिनेशन में आप तैयारी अच्छी कर सकते थे। और आप देखोगे जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं लगभग लगभग सिमिलर क्वेश्चन या थोड़ा सा नंबर जो है चेंज होने के साथ साथ आपका वही क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हुई होती तो आप जरूर अच्छे से कर पाते। अगर नहीं किया हुआ है तो उस पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे जो आपके बोर्ड में आया हुआ। तो ये आपको मैं दिखा दूं, ये यूपी बोर्ड का पेपर है और मैथ्स का है 2026। आप देख सकते हो पेपर, ओरिजिनल पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिसका मैंने कोड डाला हुआ है A22FX। ठीक है, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे बहुविकल्पी एमसीक्यूज है जो कि आपका 20 मार्क्स का आता है। मैंने सारी चीजें डिस्कस करी थी कि जो है किस तरीके से आना है। फिर उसके बाद शॉर्ट, पहले हम लोग एमसीक्यूज के ऊपर क्वेश्चन पे बात करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू जो है स्क्रीनशॉट पर जो है वो प्रेजेंट हो रहे होंगे। ये स्क्रीनशॉट पे जो जो क्वेश्चन नंबर पहला वाला होगा उस पर हम लोग काम करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों ने क्या क्या उसमें किया। अगर आपकी गलती है तो उसको अपने को आइडेंटिफाई करिए और सही है तो आप जो है उसको भी आइडेंटिफाई करिए कहाँ तक मैंने सही किया। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका स्क्रीन वीडियो पे दिख रहा होगा और उसको हम लोग करेंगे। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि संख्याओं 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा। इंग्लिश में बोले तो एलसीएम ऑफ द नंबर्स 12 एंड 22 विल बी व्हाट नंबर। तो यहाँ पे आपको 4 जो है ऑप्शन दे रखा होगा, 30, 60, 120, 140। चलिए हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे 12 और 22 का। बहुत आसान है क्वेश्चन, पहले आप 12 ले लो फिर आप 20 ले लो। एलसीएम में जो है दोनों नंबर को हम लोग साथ में मर्ज कर सकते हैं और 2 लिया। 2 के बाद यहाँ पे क्या है कि लास्ट में क्या है 2 है, तो यानी कि 2 से टेबल से चला जाएगा। 2 6 12 और 2 1 और ये आ गया। फिर अगला वाला क्वेश्चन आप देखिए, इसी में हम लोग करेंगे स्टेप तो 2 3 6 हो गया, 2 5 हो गया, फिर 3 लेंगे 1 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 5 लेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, अब इसका सब मल्टीप्लाई आप करिए। 2 2 4, ठीक है, 4 3 12, 12 5 कितना होगा 60 होगा। तो या नाउ योर करेक्ट आंसर इज 60। तो ऑप्शन आपका जो 60 का है वो कौन सा है, इसमें ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी 60 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे जो आपका एमसीक्यू में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5 के शून्यांकों का योगफल। शून्यांक का मतलब होता है रूट्स। ये मैंने क्वेश्चन भी कराया है। द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 विल बी। ऑप्शन 4 आपको दे रखे। चलिए हम लोग आराम से इसको क्वेश्चन को पहले नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5। और क्वेश्चन हमारा ये कौन सा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है 2। इसका हमें क्या निकालना है, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का मतलब क्या होता है, शून्यांकों का योगफल। मैंने आपको बताया था वीडियो में, जो आपने लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक वन वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। अब इसमें आप देखो क्या क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है प्लस 5। सबसे पहले ए और बी की वैल्यू अगर आपको यहां से मालूम है तो ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। नहीं समझ में आया तो मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। ए इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 होगा, बी कितना होगा माइनस का 2 होगा और सी कितना होगा प्लस का 5 होगा। इतनी चीज आपको समझ में आई। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसमें देखेंगे b की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है और ये माइनस मेरा पहले से ऑलरेडी है। दो साइन मैंने बताया एक साथ नहीं होते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे। a में क्या है 1 है, तो अब ब्रैकेट जब ओपन होगा साइन का मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 2। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आपका जो ऑप्शन जो था इसमें कई सारे दे रखे, तो जो आंसर सही होगा ऑप्शन ए का 2 होगा। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी करेंगे और देखेंगे कौन सा उसका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आपका जो है एमसीक्यू का जो है वो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोल रहा है, स्क्रीन में भी आप देख सकते हो, कह रहा है रैखिक समीकरण। रैखिक मतलब लीनियर इक्वेशन है। कह रहा है लीनियर इक्वेशन में x/3 या ये है और प्लस y/6 इज इक्वल टू 6 है। आपको जो गिवन है वो दे रखा है कि x बराबर 9 है, y की वैल्यू निकालना है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। अब हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि मेरा कौन सा आंसर सही है। चलिए बिना किसी देरी के इसको करते हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू 9 है, तो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है x में रखा मैंने 9, यहाँ पे मैंने रखा 3 जो था, फिर y को मैंने ऐसे ही रखा और ये क्या हो गया 6 इज इक्वल टू 6। आपके पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक तो आप इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद जो है फिर हम लोग इस चीज को वहां शिफ्ट करते हैं। ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा लेंदी होगा। एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो हम लोग क्वेश्चन को भी एमसीक्यू के हिसाब से करेंगे, यानी कि शॉर्ट वे में करेंगे, क्योंकि हम लोगों को ओएमआर पे लिखना है ना कि स्टेप दिखाना है। तो आप इसको कैंसिल करो, 3 1 3 3 9। अब आप नेक्स्ट स्टेप लिए, y/6 इज इक्वल टू 6। ये जो 3 आपका बचा है ये कौन सा कांस्टेंट पार्ट है और ये क्या है, वेरिएबल पार्ट है। वेरिएबल पार्ट को मैंने यहाँ रखा क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ये कांस्टेंट इक्वल उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो गया। अगली स्टेप देखो, 6 में से 3 है बचा 3 और ये प्लस का साइन है, प्लस का रहेगा। y
ये जो अपॉन में 6 है, ये जब इक्वल की उधर जाएगा तो डिवाइड का जो होगा वो क्या चला जाता है, मल्टीप्लाई में। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो मैथ्स बेसिक्स मेरी वीडियो देखोगे, पार्ट 1 में सारी चीजों पर डिस्कस किया है। 3 × 6 हो गया। अब कितना हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 8 आ गई। अब हम लोग आंसर देखते हैं कि कौन कौन सा मिस्टेक हो गई, छोटी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे y/6 नहीं, यहाँ पे है y/2। सारा जो स्टेप है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ भी जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। और ये जो मल्टीप्लाई का जो 2 है, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा। यानी कि आंसर 6 के हिसाब से सही है, लेकिन चूंकि आपका जो बोर्ड में आया उसके लिहाज से ये क्या होगा, यहाँ पे 3 2 कितना हो जाएगा, 6। हम लोग अब आंसर देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन में, यानी कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। सी का जो आंसर है वो कितना है, 6 दे रखा है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन कोई टफ नहीं, आसान है। हम लोग इसी तरीके से एमसीक्यू को क्वेश्चन नंबर 4 का एनालिसिस करेंगे कि उसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में कह रहा है कि x² + 5x + 6 = 0। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट में भी देख रहे होंगे। और इस क्वेश्चन में आपको निकालना है कि मूल क्या होंगे। मूल का मतलब होता है इंग्लिश में रूट क्या होंगे। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके यानी कि x के क्या क्या नंबर्स होंगे उस रूट को हमें दिखाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन है तो इसका और इसका क्या करते हैं, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 6 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे। सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे तो 2 आ गया, 3 आ गया, 3 × 3, यानी कि हमारे पास नंबर कितने निकल के आए हुए, ओनली 2 नंबर्स, 2 और 3। 2 और 3 का ऐसा फॉर्मेशन करना है कि मल्टीप्लाई में 6 है, एडिशन में क्या है, 5 है। बहुत आसान है। 2 और 3 को जाहिर सी बात है प्लस करोगे कितना आ गया, 5 आ गया, ये आंसर आता है। और अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 6 आता है। तो यानी कि मेरा नंबर एडिशन में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और मल्टीप्लीकेशन में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x² रखेंगे और ये एरो का साइन, प्लस का 3 + 2 हो गया, और प्लस का 6 = 0। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप x²। अब यहाँ पे हमारा 3 का इससे मल्टीप्लाई हुआ 3x, और साइन का इधर से हुआ तो प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया, 2 × x कितना हो गया, 2x। बहुत कोई मुश्किल नहीं है, आराम से समझिए। प्लस का 6 = 0। अब हमारे बताया था आपको फर्स्ट टू सेकंड का कॉमन लेंगे और सेकंड टू थर्ड का कॉमन लेंगे। तो x यहाँ से जब कॉमन लोगे इसमें से अंदर क्या बचेगा, 2 में से 1 गई पावर, बचा 1, प्लस 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 आ गया, x x कैंसिल हुआ तो कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, ये फिर हम लोग यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, साइन प्लस लेंगे, और इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 2 लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, x कैसे बचा, 2 को 2 से कैंसिल करा, अंदर बचा x प्लस 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 यहाँ पे रख दो, और 2 को 6 से कैंसिल करो, यानी कि डिवाइड करो, कितना आएगा, 3 आएगा। 3 नंबर यहाँ रखा है इक्वल 0। अभी हम लोगों का सॉल्व नहीं हो, पहले बैलेंस देखो, ये और ये देखो बैलेंस होगा, तराजू तरीके दोनों इक्वल है, यानी कि जब बैलेंस होगा तो हमारा आंसर जो होगा वो सही होगा। अब कॉमन क्या मिल रहा है, x + 3 पहले कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, x + 2 = 0। अब हम लोग एक एक करके x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। x + 3 = 0, तो कितना हो गया, एक प्लस का 3 उधर जाएगा, माइनस का उधर। इस तरीके से हम लोग इस वाले पार्ट को भी सोल्व कर लेते हैं। x + 2 = 0, ये प्लस का 2 उधर गया, कितना बचेगा, माइनस का बचा। यानी कि जो मेरा आंसर क्या क्या आ रहा है, रूट में -3, 2। अब हम लोग इसका करेक्ट आंसर अगर देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, 4 ऑप्शन में अलग अलग नंबर है, जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा। ओके, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं, एमसीक्यू में थोड़े बहुत तो आपको हाथ चलाना होगा, वरना आप कैसे करोगे, पेपर तो सब आसान नहीं हो सकता। क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है बस। तो स्टूडेंट्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है कि एपी के ये नंबर्स थोड़े दे रखे हैं, फिर डॉट डॉट है। कह रहा है कि एपी का 17वां पद यानी कि 17 टर्म हमें बताना है। पहले तो आप ये बताइए कितना निकालना है, ये 17 निकालना है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, यही हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 d होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ए की वैल्यू क्या होगी, पहले गिवन में जो दे रखा है a = 3। ठीक, फिर उसके बाद डी कितना होगा, डी होता है डिफरेंस, 8 में से 3 गया, कितना बचेगा, 5 बचा। यही वैल्यूज हम नंबर जो है इसी में पुट कर देंगे। a 17 निकालना है, और a की वैल्यू कितना है, 3 है, और 17 n में होगा क्योंकि 7 टर्म है, और -1, और d की वैल्यू कितनी है, 5 है। 16 में से 5, पहले 3 लिखो, 16 17 में से 1 गया, बचा कितना, 16 × 5 कितना, ये 80 हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 83 हो गया। ये आपका आंसर होगा। ये 1 मिनट भी नहीं लगा और हम लोगों ने बड़ी आसानी से कर लिया। और ये इसका करेक्ट आंसर होगा, वो जरा देख लो, ऑप्शन ए होगा, वो 83 दे रखा है, ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, तो ये पेपर का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपनी एग्जामिनेशन की देख सको कितना हमारे सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, जो गलती हो रही है वो कहाँ हो रही है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है इफ द पॉइंट्स, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कि वर्टिसेस ए जो है 6 1 है, बी क्या है आपका 8 2 है, सी ये है, और डी का ये है, और ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम। इसका जो इंटरसेक्ट हो रहा है जो डायगोनल पे है, इस पे आपको पॉइंट इसके बताने क्या होंगे। तो सबसे पहले आप अगर पैरेललोग्राम बनाओगे और उसके जो है वर्टिसेस अगर नाम देंगे ए बी सी डी, तो जो डायगोनल होता है वो आपका कैसे होता है, ऐसे होता है। यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि इसका पॉइंट आपको बताना है। तो आप कंसीडर कर लिए ए,
ए का क्या है 6,1 है, और आपका सी वाला जो पॉइंट होगा वो कितना है 9,4। 9,4। अब हम लोग इसका जो मिड पॉइंट बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 हो गया और ये y2। इसके मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 होगा, और दूसरा वाला क्या होगा y1 प्लस का y2 अपॉन का 2। अब हम लोग इसको यहाँ पे x और y की वैल्यू को रखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x1 कितना है मेरा 6 है, और x2 कितना है 9 है, अपॉन में कितना होगा 2। इसी तरीके से हम लोग कॉमा लगाएंगे और y की वैल्यू को रखेंगे, y1 की कितना है 1 है, और y2 की वैल्यू कितनी है 4 है, अपॉन का 2। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद इसको अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो उसको ऐसे छोड़ देंगे। तो 6 और 9 कितना हो गया 15 अपॉन 2, ब्रैकेट बंद करेंगे, और दूसरा कितना आ रहा है मेरा 1 प्लस 4 यानी कि क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2। तो जो हमारा मिड पॉइंट जो निकल रहा है वो क्या निकल के आएगा 15,2 और 5,2। ये आपका जो है बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके जो है 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। तो ये आपका आंसर जो है सॉल्व हो गया। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, 1 मिनट भी नहीं लगा और हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि स्टेटमेंट पे है। अब इस क्वेश्चन में इंग्लिश में अगर हम लोग पहले रीड करें, कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो सबसे पहला ऑप्शन ए जो है ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, फिर सेकंड है ऑल रेक्टेंगल आर सिमिलर, थर्ड आपका है ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, चौथा जो है ऑल पॉलीगन आर सिमिलर। तो इस क्वेश्चन को आप जब रीड करोगे खुद ही आपको मालूम चल जाएगा ऑप्शन सी सही होगा। वो कैसे होगा देखिए, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि अगर आप एक ट्रायंगल जो है करेंगे इसकी सभी साइडें कितनी होती है, वो 60-60 होती है। तो मेरा जो ऑप्शन जो होगा वो सी जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें क्या होते हैं, नंबर 8 में जो है आपको ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में आपको वैल्यूज जो गिवन है वो कौन सी है, एडी कितनी है 2 सेंटीमीटर है, डीबी जो है आपको निकालना है, डीबी कहिए या बीडी कहिए दोनों की बात देखिए। अगला देखिए क्या है, एई कितना है 1.8 है, फिर उसके बाद ईसी कितना है वो 3.6 है। ये टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपका पीपीटी यानी कि इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगा, जिसे थिल्स थ्योरम भी कहते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें क्वेश्चन मैंने जरूर डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन तब हम लोग कर सकते हैं बीपीटी जब डीई पैरेलल टू बीसी है। तो हम लोग आपका बीपीटी किस तरीके की लगेगा, एडी यानी कि ये एडी किसके में रेशियो में डिवाइड होगा, डीबी में, इक्वल एई अपॉन में कितना होगा ईसी। अब हम लोग इसमें जो है वैल्यू जो आपकी दे रखी है वो आप रखना चालू करिए। एडी की वैल्यू कितनी है 2 है, डीबी और या बीडी ये निकालना है आपको, इज इक्वल टू एई की वैल्यू कितनी है 1.8, ईसी की वैल्यू कितनी है 3.6। तो ये पॉइंट को मैंने हटा दिया। फिर उसके बाद 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। अब हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा, और ये db इंटू 1 ये हुआ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, db इक्वल में कितना आ जाएगा 4, यानी कि db जो है, अब आपका जो क्वेश्चन है bd इज इक्वल टू कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखना है। अब आपका जो है एमसीक्यूज में जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं वो क्या क्या है। एमसीक्यूज में आपका 3.6 है, 5.4 है, जो रियल आंसर है वो आपका क्या होगा, BD4 ऑप्शन बी। ठीक है, ये क्वेश्चन मुश्किल से 1 या 1.25 मिनट लगा होगा, उससे भी कम समय में हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला वाला 9 को, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 9 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा है ट्रायंगल है ABC है, B की वैल्यू कितना है, B यानी कि 90 डिग्री है, और AB बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है, और BC कितना है 12 सेंटीमीटर है। साइन ए की वैल्यू निकालिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले आप ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, और B जो है हमारा कितना है 90 डिग्री, A यहाँ पे हो गया, C यहाँ पे हो गया, AB कितना हो गया 5 हो गया, और BC कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे हाइपो निकालना है। हाइपो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, पीटी लगाएंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर, b कितना है 5 का स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 144 हो गया, ये कितना है 25, इनको ऐड करा कितना हो गया 169, h स्क्वायर हटेगा कितना आ गया 169 पे रूट गिरा 13 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई 13। अब साइन ए की वैल्यू क्या होती है आपको बता दूं, साइन ए जो होता है p अपॉन h होता है,
अगर आपको कोड नहीं मालूम है तो कोड याद कर लिए, PBP अपॉन में HHB, ठीक है, HHB। तो यानी कि पहला क्या होगा, साइन का होगा, P अपॉन H होगा। तो P की वैल्यू कितनी है, 12 है, और H की वैल्यू कितनी है, 13 है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 12 अपॉन 13, सी। ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। और 60 की जो है वैल्यू को निकालना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इज इक्वल टू लगाया, 4 आप ऐसे लिखेंगे। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब हम अगर इसको कैंसिल करेंगे कैसे, 2 1 जा और 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 2 बचा, 2 1 जा 2 1 जा, यानी कि कैंसिल हो गया। अब मेरा जो आंसर होगा वो कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यूज में जो है वो आपका क्या क्या आंसर है, और जिसका करेक्ट जो होगा ऑप्शन वो आपका है 1, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है आपका वो सही होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम लोगों को 1 मिनट भी नहीं लगा, और आसानी से ट्रिग्नोमेट्री का आया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री का एक ये क्वेश्चन इससे पहले भी करा है। अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, और मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले tan A को अगर हम ब्रेक करेंगे तो वो किस फॉर्म में आएगा, साइन A अपॉन कॉस A। फिर cot A जब ब्रेक होगा वो किस में होगा, इसी का रेसिप्रोकल होता है, कॉस A अपॉन का साइन A इज इक्वल टू लगाया। फिर हम लोग क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे देखिए, नीचे क्या है, कॉस A साइन A है, कॉस A साइन A, ऊपर क्या है, साइन A। ये नीचे कॉस है, कॉस कॉस कैंसिल हुआ, अब बचा क्या, साइन। तो ये साइन कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो ये यहाँ पे जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ गया। फिर ये प्लस है, प्लस लिख दिया, कॉस है, कॉस A लिख दिया। नीचे क्या है, साइन है, यहाँ पे क्या है, साइन है, भाविया ये साइन है, साइन ए कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, हेलो कॉस। तो कॉस जो है ऊपर चला गया, तो किस फॉर्म में जाएगा, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। साइन साइन का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, साइन साइन का साइन स्क्वायर ए। कॉस कॉस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। अपॉन में क्या रह गया, कॉस ए साइन ए। जिसकी वैल्यू क्या होती है, वो 1 होती है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा उसमें क्या होता है, 1 होता है। तो 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। अब हम लोग इसको जो है इस फॉर्म में है, पहले हम एमसीक्यू देखें किस टाइप में आंसर दे रखा है। एमसीक्यू में जो आंसर है वो साइन स्क्वायर प्लस कॉट है, फिर सेक ए कॉसेक है, फिर साइन ए कॉसेक। तो साइन ए कॉसेक तो आ रहा है, लेकिन ये आंसर इस तरीके का नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसका जो 1 अपॉन साइन ए किसका होता है, वो किसका होता है, कॉसेक का होता है। 1 अपॉन कॉसेक किसका होता है, सेक का होता है, कॉसेक ए और सेक ए। तो मेरा जो आंसर होगा ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, सी होगा, करेक्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को करने की कोशिश करें। तो जो 10 की वैल्यू क्या होती है, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल को ड्रॉ करें जो कि 90 डिग्री का होगा। ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका स्टूडेंट, √3 हो गया। बेस कितना हो गया, 1 हो गया। हाइपो निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अगर आपकी जो है हाथ में प्रैक्टिस है तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये 3 बनेगा, ये 1 बनेगा, 4 हो गया, 4 का रूट गिराएंगे तो कितना निकल जाएगा, 2 आएगा। अगर आपको नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्या कर लो, आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। √3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, यहाँ पे कितना 3 + 1 इज इक्वल टू 4। अब ये 4 का जो है रूट गिरा, कितना हो गया, 2। h की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये जो 2 आ गया, अब हम लोगों को निकालना है क्या है, सेक। सेक की अगर आपको वैल्यू नहीं मालूम तो परेशान मत हो। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का होता है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए। कॉस ए का क्या होता है, अगर वो भी नहीं मालूम है तो आपको मैंने कोड बताया था, PBP बोल पापा बोल हा हा बेटा। तो यानी कि बीच वाला क्या होता है, कॉस होता है, यानी कि b अपॉन h होता है। और सेक जो होता है वो इसी के रेसिप्रोकल यानी कि h अपॉन b होगा। तो आंसर क्या होगा, 2 अपॉन h अपॉन b, 2 अपॉन 1, यानी कि इसका रियल आंसर बन के क्या आएगा, 2 आएगा। अब हम लोग ऑप्शन में देखें कौन सा आंसर आपको दे रखा है। इसमें आपको जो है दे रखा है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, यानी कि 2। देखिए क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, सब आसान है, थोड़ी आपको प्रैक्टिस में क्या कह रहा है, आपको 2 नंबर है 41 एंड 91, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। पहले हम लोग 49 को करेंगे अलग। एलसीएम में हम लोगों ने दोनों को एक साथ में एडजॉइन यानी कि कॉम्बो फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में किया था, लेकिन इस वाले को क्योंकि एचसीएफ कह रहा है तो इसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में करेंगे। कैसे, ऐसे 49, ठीक है, 49 है तो कितना 7 का होगा,
ठीक है, 7 7 49 ये। अब हम लोग इसी तरीके से 91 का कर लेते हैं, बहुत आसान है। 7 लिया, 7 1 जा, और ये 3 और ये 13 1, यानी कि मेरा 49 का नंबर्स कितने आ रहे हैं बच्चों? 7 इंटू 7, और 91 का क्या नंबर आ रहा है? 7 इंटू 13, यानी कि कॉमन पार्ट मिल रहा है क्या? सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा नंबर क्या मिल रहा है? वो 7 मिल रहा है। तो मेरा एचसीएफ कितना होगा? 7 होगा इस आंसर का, यानी कि 49 और 91 का एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा? 7 होगा। अब हम लोग इसका एमसीक्यू में आंसर भी देखेंगे आप लोग, ठीक है? तो आंसर हमारा क्या है? पहला है 7 9 11 30, यानी कि मेरा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है? ये आपका आंसर है। कौन से? ठीक, टोटल कितने? 2 सिक्के उछाले गए, यानी कि टोटल नंबर आपका कितना है कॉइन्स का? वो 2 है। अब इसमें कह रहा है कि चित्र होने की प्रक्रिया, यानी कि आप कोई भी कॉइन्स देखो उसमें एक हेड होता है एक टेल होता है, यानी कि हेड वाला पार्ट जो होता है वो चित्रित होता है, यानी कि वो क्या होता है? पिक्चर होती है उसमें। तो यानी कि एक सिक्के को कितनी बार आने की प्रक्रिया हो सकती है? तो एक बार या तो आएगा, ठीक है? और टोटल कितनी बार उछाले गए? टोटल कॉइन्स कितने थे? 2। तो आंसर आपका क्या होगा? 1/2 होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा उसको देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और 1 मिनट भी नहीं लगेगा। चलिए पहले गिवन में क्या क्या है, आपको जो है मोड कितना दे रखा है? मोड 20 है, ठीक है? और मीडियन निकालना है मुझे, ठीक? उसके बाद मीन की वैल्यू कितनी है? 26 है। तो 2 इंटू 26 स्टूडेंट कितनी हो जाएगी? 52 हो गई। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3m की फॉर्म में, यानी कि m जो है वो मीडियन है। ये 52 माइनस का जब इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 20 प्लस क्या होगा? 52 इज इक्वल टू 3m। अब ये ऐड हुआ कितना हो गया? 72, और ये 3 जो है वो डिवाइड में आ गया, कैंसिल करा। 3 2 जा 6, 1 जो है इधर आ गया, और कितना हो गया? 3 4 जा 12। तो यानी कि कितना आंसर आ गया? m की वैल्यू 24। अब हम अपना जो है ऑप्शन में है देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन बी होगा जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, 1 मिनट भी नहीं लगा हमें सॉल्व करने में, और आसानी से आपका एमसीक्यू निकला है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे काम करें। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार रीड भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका बेसिकली मेंसुरेशन से आया हुआ है, और मेंसुरेशन भी जो है यूपी बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसमें लगभग 2 क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जो क्वेश्चन 17 है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का कोण कितना है? 30 डिग्री का है, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? इसको मैं निकालना होगा। इंग्लिश में पढ़े, द एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस आर कितना है मेरा स्टूडेंट? 7 सेंटीमीटर है, और इसका एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री का, यानी कि जो मेरा थीटा होगा वो स्टूडेंट कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपको एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं मालूम है तो मैं फॉर्मूला नोट कर दे रहा हूँ, इसको समझो और फिर कैसे होगा समझो। अब हम लोग इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री, और ये कितना है? 360 इंटू पाई। पाई आपको ऑप्शन में एक्चुअली दे रखा है, तो पाई की वैल्यू को मत निकालो, ठीक है? पाई रखा ऐसे। आर कितना है? 7 इंटू 7। कुछ कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 ये आपका कैंसिल हो गया। रेडियस आपका कितना था? 4 सेंटीमीटर था, सॉरी, यहाँ पे 4, और ये भी कितना होगा? 4 होगा। तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब इसको कैंसिल कर लो 3 से। 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 4 1 जा और 4 3 जा। तो आंसर आपका निकल के क्या आएगा? 4/3 पाई, और पाई 4/3, 4/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया एमसीक्यू का, ठीक है? इसका ऑप्शन क्या होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन आपका जो है 4/3 पाई, ये वाला ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है? अब हम लोग क्वेश्चन एक और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, वही मेंसुरेशन का आया हुआ है, उसको करना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपके मेंसुरेशन का आया हुआ है, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। पहले हिंदी में कह रहे हैं कि एक ठोस है अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या कितनी? 2 सेंटीमीटर है, और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के क्या है? बराबर है। बहुत सिंपल है, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर ले। कह रहे हैं एक सॉलिड है, इन द शेप में है, और कोन स्टैंडिंग किस पे? कोन जो स्टैंड खड़ा हुआ है वो हेमिस्फीयर पे खड़ा हुआ है, विद बोथ रेडियस, उसका जो रेडियस और हाइट है वो इक्वल है। कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। आपको निकालना था फॉर्म ऑफ द सॉलिड कोन, यानी कि सॉलिड कोन नहीं, सॉलिड का निकालना है पूरा। यानी कि इसको एग्जांपल के तौर पे अगर समझे तो वो ऐसा है, ये कोन ये है
और वो हेमिस्फेयर पे ऐसे खड़ा हुआ है। तो जो इसका रेडियस है, इसकी जो रेडियस है सपोज वो कितनी 2 है, और हाइट कितनी है, वो इक्वल है 2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, यानी कि आप अगर गिवन में लिखोगे R2 है, H कितना है 2 है, दोनों सेंटीमीटर है। वॉल्यूम जो है वो दोनों का पूछ रहा है क्या होगा टोटल, तो V इज इक्वल टू सॉलिड का जो होगा V1 प्लस V2 मान लीजिए, यानी कि ये V1 हो गया और ये कितना हो गया V2 हो गया। जो V1 और V2 का है, पहले तो आप देखो कि जो है हेमिस्फेयर का क्या होता है फॉर्मूला। हेमिस्फेयर का जो फॉर्मूला वॉल्यूम का होता है 2/3 यानी 2/3 पाई R क्यूब, और V2 यानी कि कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। अब इसमें हम लोग जो है वैल्यूज को रखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले तो आप ये देखो कि ऑप्शन में आपका पाई को सॉल्व करा गया है कि नहीं किया गया। पाई को जो है सॉल्व नहीं किया गया, तो आपको पाई को सॉल्व नहीं करना है। यहाँ से जो है पाई कॉमन मिल रहा है और क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग ब्रैकेट में रख लेते हैं 2R क्यूब है, यानी कि R में क्या होगा 2 की पावर 3, फिर क्या है यहाँ पे R स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 2, ये ब्रैकेट बंद करा। अब अगला स्टेप आइए, 2 2 2 4 4 2 8, ठीक है, और 8 2 16 प्लस ये कितना होगा 2 2 4 और 4 इंटू 2 कितना होगा 8 हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप ले लीजिए अपॉन 3, और ये कितना हो गया 24 हो गया। 3 1 जा और 3 8 जा, यानी कि जो इसका आंसर होगा बच्चों कितना 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब होगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है और 2 और 1 इसकी पावर कितनी होगी 3, तो यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है 8 पाई क्यूब। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का आया हुआ है। मेंसुरेशन को बिल्कुल भी स्किप मत करा करो क्योंकि वो हर साल उसमें से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों ही स्टैटिक से आया हुआ है और कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। मैंने अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखना, उसमें वन शॉट स्टैटिक्स के बनाई है, उसमें सारे क्वेश्चन पे डिस्कस किया है और वही क्वेश्चन लगभग सिमिलर पूछा गया है। तो चलो क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग क्या होगा। माध्यक वर्ग को पूछ रहे हैं जिसमें वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं चलो हम लोग बोर्ड पे देखेंगे और समझेंगे। थोड़ा सा जो है लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको आसान है। तो स्टूडेंट स्टैटिक्स का ये क्वेश्चन जिसमें मीडियन आपको निकालना है, इसका मैंने कुछ पार्ट लिख दिया है और अगर आपको पेपर में जो आपको आया वो इस तरीके से आया है, इस शक्ल में आया हुआ है और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इस फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट कर लिया है। और इसमें अब हम लोगों को करना क्या होता है, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले टोटल नंबर्स कितने ये हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो ये CF का मतलब होता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, हिंदी में कहते हैं संजीव बारंबारता। पहला क्या है 2 में के ऊपर कोई नंबर नहीं है तो 2 एज इट इज रहेगा, और 2 में 8 ऐड करा कितना हो गया 10 हो गया। 10 में जो है 10 को 10 से ऐड करा कितना हो गया 20 हो गया। 20 को 5 से ऐड करा कितना हो गया स्टूडेंट्स 25 हो गया। 25 को 4 से ऐड करा तो कितना हो गया 29 हो गया। 29 में 1 ऐड करा तो कितना आ गया मेरा 30। ये इस तरीके से होता है। ये एरो आपको बनाना नहीं है, ये एरो समझाने के लिए आपको बताया है। तो यानी कि n मेरा कितना बच्चों हो रहा है वो 30 हो रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2, यानी कि 30 को 2 से हम लोग डिवाइड करा कितना आ गया 15। अब 15 आप देखो किस में आ रहा है 10 में तो आ नहीं रहा है क्योंकि 15 10 से बड़ा है, तो 20 के अंदर 15 आता है। तो इसका जो सामने वाली जो बारंबारता यानी कि क्लास इंटरवल, यही तो आपसे कह रहा है ना माध्यक वर्ग क्या होगा। माध्यक वर्ग जो है आपको ये वाला बताना है, तो इसके सामने वाली जो है वो ये है, यानी कि जो माध्यक वर्ग होगा वो 10 से 15 होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो भी हम लोग देखेंगे। इसका ऑप्शन करेक्ट जो है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक और स्टैटिक्स का आया हुआ है, उसमें हम लोगों को मोड निकालना है, वो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि स्टैटिक्स का क्वेश्चन ये आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और आपको मैं इस पर भी दिखा दूँ। क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है और अगर आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन को बिना इस तरीके से करे हुए भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे देखिए, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर इंग्लिश में भी देखे चाहे हिंदी में, दोनों में एक ही है, 2 4 5 8 1। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 8 की है, यानी कि इसमें निकालना था मोड था। ठीक है, मोड निकालने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी 8 है, तो इसका जो क्लास इंटरवल होगा वो हाईएस्ट किसका होगा 30-40 का होगा। एक बार बोर्ड में देख लो, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मोड निकालना है, तो मोड निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट किसकी है 8 की है। 8 का क्लास इंटरवल कितना है 30-40 है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 30-40 का वो होगा ऑप्शन डी। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया।
उम्मीद करता हूँ ये एमसीक्यू की क्वेश्चन सेगमेंट आपको जो है समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो यूपी बोर्ड के इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करो। अब हम लोग क्वेश्चन शॉर्ट्स वाले करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय